नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाने और हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। कन्नौर मंडी का निर्माण पूरा होगा और गुरुग्राम में फूलों की अत्याधुनिक मंडी बनाई जाएगी। गौशालाओं को ई रिक्शा दिए जाएंगे और बागवानी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हिसार हवाई अड्डे पर एयर कार्गो बनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% और प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,051 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,282 रुपए थी, जबकि 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.9% था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.88% था, जबकि वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68 रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा 2014-15 के 2.88% के मुकाबले अब कम हो के 2.68% तक आना सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन की परिचायक है। उन्होंने कहा कि 2025-26 के बजट प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01 रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि आज का बकाया ऋण निर्धारित सीमा में उतने ही प्रतिशत कम है जितना 2014-15 में था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित नीति निर्धारण के लिए हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आश्वासन हमें दिया। इस एआई मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किया जाएगा। हम इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर पाएंगे, जिसे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2,000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रेरित व प्रोत्साहित करेगी, जो हरियाणा के स्टार्टअप्स में निवेश करके प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता में प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए इसी सत्र में एक विधेयक लाने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाने के लिए संकल्प नाम से एक नया प्राधिकरण गठित करने की घोषणा भी की और प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव भी किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कृषक उत्पादक संगठन एक सरकारी समिति के रूप में पंजीकृत हैं, उनका कंपनी के रूप में पंजीकृत कृषक संगठन के अंतर को समाप्त करने के लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी। महिलाओं को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और मोरनी क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए दुग्ध संग्रह केंद्र और हरित स्टोर खोलने की घोषणा भी की। ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा। किसानों की पैक्सों की तरफ बकाया जात की समस्या के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना लाए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। 2025-26 में 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में सहकारी दूध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ 70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्री नायब सिंह ने कहा कि किसानों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए गन्नौर मंडी का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके पहले चरण में 400 दुकानों के लिए 5 सेट तथा उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं आगामी नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। यह आधुनिक मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोर की सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में फूलों की खरीद व बिक्री के लिए अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल सार्वजनिक और निजी भागीदारी से स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने पशुपालक किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की। किसानों को पशु बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा है। मैं इसे बढ़ाकर 10 पशुओं तक किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैंने 60 करोड़ रुपए की लागत से सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों व उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगाने के लिए प्रस्ताव किया है। ये सेवाएं पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। सफेद झींगा के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर लगाए जाने पर दिए जाने वाले अनुदान की 10 किलोवाट की सीमा को बढ़ाकर 30 किलोवाट करने का भी मेरा प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने देसी सांड के विरय की छंटाई के लिए हिसार में शुक्राणु छंटाई प्रयोगशाला बनाने का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से नए वित्त वर्ष में सारी फसलों के लिए इंटरक्रॉपिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बागवानी क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी बागवानी मिशन लागू किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गौ सेवा आयोग के तहत गौशालाओं को राहत देने के लिए भी घोषणाएं की। मैं गौ सेवा आयोग के तहत 1000 तक पशुओं वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा तथा 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाने और गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजीकृत गौशालाओं में 51 सेट बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। मुख्यमंत्री ने लोगों की आस्था व गौ प्रेम बनाए रखने के लिए एक नया गो अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज बजट में बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार हवाई अड्डे में एक गोदाम बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा, जिसके लिए इसे 5 एकड़ भूमि तथा विमानों की पार्किंग, मरम्मत व रखरखाव के लिए 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन के नए गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक साइलो भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड द्वारा पीईजी योजना के तहत 30 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता उपलब्ध करवाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
बजट में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाने और हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। गन्नौर मंडी का निर्माण पूरा होगा और गुरुग्राम में फूलों की अत्याधुनिक मंडी बनाई जाएगी और गौशालाओं को ई रिक्शा दिए जाएंगे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।